अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। रात गए बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है सवात के इलाके में, और इस दौरान एक बहुत बड़े दहशतगर्द को मारने के अलावा एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। ISPR ने तफसीलात जारी की हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से सारे मामले के हवाले से ISPR ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतहर्रिक कार्रवाई की है। हमने आपको इससे पहले खबर दी थी कि सवात को लेके या नॉर्दर्न एरियाज को लेके हमारे दुश्मन एक बार फिर मुतहर्रिक हैं। भारत हो, इसराइल हो, अफगानिस्तान हो या दीगर ममालिक जो हैं वो एक्टिव हैं। उसकी वजह यह है कि वहां पे सयाहत के लिए दोबारा से काम शुरू हो गया है और पाकिस्तान अपनी बेहतर पोजीशन पे वापस आ गया है। और रात गए होने वाली कार्रवाई के दौरान जिस मतलूब दहशतगर्द को मारा गया है, इसका ताल्लुक भी कल अदम तहरीक तालिबान से है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कल अदम तहरीक तालिबान को सपोर्ट कौन करता है, उसकी फंडिंग कहां से आती है, उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं। हमने आपको खबर दी थी कि सवात के अंदर सयाहों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2004 के अंदर जो वहां पे फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया था, इमरान खान की हुकूमत ने एक बार फिर उस फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू किया है। यकीनन एक बहुत बड़ी कार्रवाई और बहुत बड़ी अच्छी खबर थी ये वाली कि पाकिस्तान के अंदर सयाहत, क्योंकि किसी भी मुल्क के पुरअमन होने का जो पैरामीटर होता है वो उसकी सयाहत होती है। तो वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत इस सिलसिले में मुतहर्रिक है और एक अच्छा स्टेप था। लेकिन उस स्टेप से पहले ही वहां पे कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं या ऐसे फ्रैक्शंस हैं इन दहशतगर्द तंजीमों के, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा प्लान लॉन्च किया हुआ है। आपको याद होगा जैसे ही फाटा को जम किया गया तो शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के अंदर भी कुछ तालिबान के धड़े मुतहरिक हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की। अब भी दाद देनी पड़ेगी अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि इस दौरान एक दहशतगर्द को बरवक्त उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। रात गए जो कार्रवाई हुई है, जनरल बाजवा को दाद देनी चाहिए। और ISI का वो नेटवर्क जो इन दहशतगर्दों के अंदर घुस के इनको पकड़ने की कोशिश करता है, वो एक बार फिर कामयाब साबित हुआ है। इस दौरान ये दहशतगर्द जो फरार होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भागते हुए, दौड़ते हुए एक नहीं बल्कि दो जो मकामी शहरी हैं उनको निशाना बनाया और उनकी फायरिंग से 2 मकामी शहरी शहीद हो गए हैं। सैदो शरीफ के अंदर जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने ATR तैयारे अब इस्तेमाल करेगी ताकि सयाहों को वहां पे पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान का फाटा पुरअमन हो गया है जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। और सवात का वो इलाका जहां से तहरीक तालिबान का आगाज उस तरह से हुआ कि मुल्ला फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद जैसे लोगों ने पाकिस्तान के नाम के ऊपर बहुत कुछ किया। अब इस हवाले से जो नई चीज सामने आई है वो ये है कि इन तालिबान ने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। इस तरह से मकसद क्या है, या इसके पीछे भारत इनको फंडिंग फराहम करता है तो क्यों फराहम करता है? इसलिए फराहम करता है क्योंकि वो ये समझता है जब ये खबरें आलमी मीडिया का हिस्सा बनती हैं तो बाहर से आने वाले सया या उनके पास ये खबर पहुंचती है कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है। लेकिन चूंकि आप लोग वहां पे पहुंचते हैं, हम लोग वहां का टूर करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो एक पुरअमन इलाका है और वहां पे अमनो सलामती है और सयाहत बड़े पुरअमन तरीके से हो सकती है, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों की हमें वो सदके सब कुछ होता है। ये उन जवान बेटों के लहू का खिराज है जो हमें मिलता है, ये उनकी कुर्बानी है जिसकी बदौलत हम वहां पे जा सकते हैं। अब रात के होने वाली कार्रवाई की तफसीलात आपसे शेयर करते हैं कि वहां पे कांजू के इलाके में मुबैना तौर पे कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जो भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और इसके अलावा दहशतगर्दी की बहुत सारी वारदातों में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था, उसको रात उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। मुकर्रम इसका नाम बताया गया है और इस सिलसिले में ISI का वो खुफिया नेटवर्क जो इन दहशतगर्दों के अंदर घुस के इनका पार्ट बनता है, उनको बताया यही जाता है। जारी बात उनको बता तो नहीं सकते कि हम ISI से हैं या फाजी पाकिस्तान से हैं, उनके अंदर घुस के उनकी एक्टिविटीज का पार्ट बनते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर चुन चुन के मारते हैं। अब यही कार्रवाई हुई है सवात के अंदर, और इससे पहले कि वो सर उठाते या कोई बड़ी कार्रवाई करते, इनके प्लान में शामिल था कि वो उन इलाकों को या उन शहरियों को या उन मकामात को टारगेट करेंगे जिसकी वजह से वो लाइमलाइट मीडिया के अंदर आएंगे और उसकी वजह से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब होगा। लेकिन सलाम है फाजी पाकिस्तान को, सलाम है उन जवानों को जो दिन रात हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं। उन्होंने
इनका काम शुरू होने से पहले ही ये काम शुरू किया है और उन्होंने इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इस दौरान एक और दहशतगर्द को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और ISPR ने इसकी बाकायदा तफसीलात जारी कर दी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान को कई महाजों के ऊपर इंगेज करने की कोशिश की जाती है। कुछ सियासी एलिमेंट्स हैं, कुछ मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो अफरा तफरी की सियासत फैलाते हैं। ये खबरें फैलाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सब बुरा है, पाकिस्तान के अंदर सब नेगेटिव है। जब यहां से कामयाबी नहीं मिलती और यहां पे जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो उनके इस प्लान को नाकाम बना देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो उन लोगों को जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की वर्दी पहनते हैं, पाकिस्तान का परचम अपने सीने पर सजाते हैं, और उनको टारगेट करने का ये इनका प्लान होता है ताकि उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा के, क्योंकि जब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कहीं पे हमारा जवान शहीद होता है या अफवाज पाकिस्तान का कोई भी सिपाही हो, अफसर हो, उसको तकलीफ पहुंचती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सबको तकलीफ पहुंचती है। इसलिए ये हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये काम करते, हमारे इदारों ने, हमारी एजेंसीज ने, ये कोई आसान काम नहीं है। हम दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। मिसाल इसलिए कि ये आपके सामने नजर नहीं आता कि एक शख्स जिसने आप जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जिसका जो गेटअप है, जो हुलिया है, वो बिल्कुल आप जैसा है, वो किसी भी वक्त आपको निशाना बना सकता है। ये कामयाब इंटेलिजेंस के अलावा, ये कामयाब इस किस्म की मुखबरी के अलावा ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आज जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने जो नींदें हराम की हुई हैं, और आपको मालूम होना चाहिए जो सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव में इस किस्म की कार्रवाइयां कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो नेगेटिव खबरें तो देता है, लेकिन जब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको निशाना बनाते हैं